कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुदा का। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है क्या है इसकी कहानी, क्या है इसकी कहानी। सब लोग इधर देखो, एक मिनट इधर। हमारी कौन सी है? कीपिंग क्वाइट। मुझे देख पा रहे हो? सब मुझे देख रहे हो? पेन वेन सब साइड रखो, सब साइड रखो, रख दिया। सिर्फ मुझे देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात मुझे देखो, देख रहे हो? ठीक है, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। इधर देखो सब लोग, सब मेरी बात को देखें, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब इधर मुझे देखें। कुछ नहीं करना, एकदम शांत। क्या करना है हमें? सिर्फ 12 तक गिनती गिननी है। इस बीच कोई कुछ नहीं करेगा, कोई हरकत नहीं करेगा। मैं भी नहीं कुछ बोलूंगा, सब चुप रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं पेन इधर रख रहा हूं, कुछ नहीं करना है। बस शुरू करें। शैल वी स्टार्ट? 3, 2, 1 गो। कैसा लगा? 12 तक जब मैंने गिना, 12 सेकंड के लिए मैंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, तो सब कुछ कैसा लगा? शांत हो गया था ना। सोचो पूरी दुनिया, आपके आसपास के सब लोग, पूरी दुनिया, सब लोग 12 सेकंड के लिए सब थम के बैठ जाएं, बिल्कुल काम करना बंद कर दें, एकदम शांत बैठ जाएं। ये दुनिया कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? क्या साइलेंस हो गया? क्या सुकून होगा? है ना? जो युद्ध चल रहा है, कहां युद्ध चल रहा है? यूक्रेन का रशिया का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है, इनका सबका युद्ध रुक जाएगा, रुक जाएगा। जो भी पोल्यूशन हो रहा है, सारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। जो इंजन्स की आवाजें, शोर है, जो नॉइज है, वो शांत हो जाएगा, हो जाएगा। जितने भी मर्डर हो रहे, चोरी चकारी सब हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। जो ट्रक से, जो एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं ट्रक से, है ना, ट्रक से डेथ हो जाती है, वो भी खत्म हो जाएगी। ट्रक ही नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ 12 सेकंड के लिए अगर ये दुनिया शांत हो जाए तो सारी वॉर रुक जाएंगी, सारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, सारे मर्डर खत्म हो जाएंगे, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलेगा, हमें हमारे बारे में सोचने का टाइम मिलेगा, और एक खूबसूरत दुनिया हम जी पाएंगे। क्या फील कर पा रहे हो इस पोएम को? पैब्लो नेरुदा साहब जो कि बहुत बहुत बड़े पोइट थे, उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि कीपिंग क्वाइट, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस हो जाए। कितनी देर के लिए? सिर्फ 12 सेकंड के लिए। 12 तक मैं काउंट करूं तब तक चुप हो जाओ। क्या? सब इधर देखो, सब बड़े प्यार से देखो। हाँ, मुझे देखो, इधर देखो। मुझे देखकर आपको ये मोटिवेशन मिलता है क्या कि हाँ, अगर सर है, सर ने पढ़ाया, पेपर अच्छा जाएगा? सुकून आ रहा है इस बात का? अगर सुकून आ रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, मेरी मेहनत वसूल हो रही है और आप सही डायरेक्शन में हो। बहुत बड़े बच्चों, मैं दिल से बताऊं, मैंने जितना आपको पढ़ा है ना, मैं बहुत श्योर हूं, चाहे वो फ्लेमिंगो की मैंने 1 शॉट रिवीजन आपको दी हो, या विस्टास की दी हो, या राइटिंग सेक्शन कराओ, मैं इतना श्योर हो चुका हूं कि इस बार सीबीएसई में कोई बच्चा इंग्लिश में फेल नहीं होगा, और इस बार का रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट जाने वाला है। यह मैं बहुत श्योर हूं। मुझे तुम पे बड़ा भरोसा है कि तुम मेरी, जिसे कहते हैं, मेरा नाम नीचा नहीं होने दोगे, मेरी इज्जत नीचे नहीं होने दोगे, अपने माँ बाप का नाम नीचा नहीं होने दोगे। मुझे पूरी उम्मीद है, तुमने भी बड़ी मेहनत की है और ये मेहनत वसूल कराओगे, तुम कराओगे वसूल। आ जाओ मेरे बच्चों, आओ एक और बार, कमान कमान, आओ, चलो इसको देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। देखो, इसको ने स्टैंजा से समझते हैं, रटने की जरूरत नहीं है हमें कुछ भी। आओ देखते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे? हम 12 तक काउंट करेंगे। 2 12 का मतलब 12 तक काउंट विल टेल, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब स्टिल रहेंगे। स्टिल का मतलब क्या होता है? शांत रहना। स्टिल वैसे भी होता है ना, स्टिल यार, है ना, लेकिन ये वो वाला स्टिल नहीं है। स्टिल मतलब शांत रहना। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for a second and not move our arms so much. है ना? इसमें क्या कहना चाह रहा है? Let's not speak in any language. हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलते। हम क्या करते हैं? किसी लैंग्वेज में ना, मतलब बात ना करें, किसी भी कोई बात ना करें। 1 सेकंड के लिए रुको तो सही, और अपनी आर्म्स को एंड नॉट मूव, बहुत ज्यादा अपने हाथ पैर मत हिलाओ, यानी काम मत करो, फिजिकल एक्टिविटी मत करो।
It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. ये एक बहुत exotic moment होगा जिसमें हम without rush होंगे, कहीं कोई भागदौड़ नहीं हो रही होगी, कहीं कोई crowd नहीं होगा, कोई बैंकों की लाइन में नहीं लगा होगा, कोई रोड पे नहीं घूम रहा होगा, कोई कहीं पे भी स्ट्रगल नहीं कर रहा होगा, इंजन्स नहीं होंगे यानी ट्रैफिक नहीं होगा, मोटर गाड़ियां नहीं होगी, बस रिक्शा प्लेन कुछ नहीं होगा, और हम इस तरह के एक किसमें बन जाएंगे, एक बॉन्ड में बन जाएंगे, एक हम वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लॉकडाउन याद करो, लॉकडाउन में क्या था, लॉकडाउन में कोई कुछ नहीं कर रहा था ना, क्या कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी, क्या कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि सब बराबर हो गए थे, सब एक दूसरे की हालत से सिंपैथी रख रहे थे, सबके बीच एक कॉमन जिसे कहते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि हाँ ये दुनिया कुछ नहीं है, सब मर रहे हैं। कोरोना में सब मर रहे थे ना, तो अमीर गरीब ऊंचा नीचा धर्म जाति सब एक हो गई थी ना, है ना। जो मर रहे थे वो उनके लिए सबको हमदर्दी थी, जो बीमार थे सबको हमदर्दी थी, सब कोई किसी को खून दे रहा था अपना, है ना। वही उसी तरह की एक सिचुएशन चाहता था राइटर, वैसे सिचुएशन उन्होंने सोची थी ऐसी आ गई भाई। राइटर ने, पैब्लो नेरूडा ने आज से कई सौ तो नहीं मतलब कई साल पहले ये लिखा हुआ था, और वो चाहते थे ऐसा कुछ हो जाए और ऐसा हो गया। उन्हें क्या मालूम था भाई 2021 में 2021 में तो हुआ था ना आपका ये कोरोना, ऐसा होगा, ऐसा हो गया था कि सब एक जैसे हो गए थे, सब में क्या आ गई थी, सारे टुगेदर हो गए थे, कुछ नहीं हो रहा था, ना इंजन चल रहा था ना कुछ हो रहा था, सब चांद बैठ गए थे। तो भाई बहुत अच्छे राइटर है ये, मैं मान गया इनका लोहा सच में बहुत अच्छे है। ये इनको राइटर, इनको पोएट क्यों बोल रहे हो भाई, इनको तो बोल दो फिलोसोफर, बोल दो फिलोसोफर कह रहा हूं, क्या कहते हैं प्रोफेसी करने वाले, एस्ट्रोलॉजर बोल दो इनको। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। और क्या नहीं होना चाहिए, फिर क्या होगा जब 12 तक काउंट करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो फिशरमैन है वो किसी वेल्स को नहीं मारेगा, या क्रीचर्स की तरफ, जो जानवरों को हम खाते हैं ना उसकी तरफ इशारा किया गया, उन पे जुल्म नहीं होगा, एट्रोसिटी नहीं होगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो इंसान वहां पे जो सॉल्ट वहां पे समुद्र के पास वहां पे किनारे पे नमक का काम कर रहा है, वो अपने जो छीले हुए हाथ होंगे उसको नहीं देखेगा। इसका मतलब ये जो लेबर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी तकलीफ कम हो जाएगी, जो गरीब आदमी है उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे सेंस ये जा रहा है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors would put on clean clothes। और जो कुछ लोग हैं ये क्या हो रहा है, वॉर्स विद गैस, गैस का मतलब ये पोल्यूशन, डेफोरेस्टेशन के बारे में बात हो रही है कि जो जंगलों को काट के जो ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, ये जो वॉर विद गैस कर रहे हैं, वॉर विद फायर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी इशारा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। उन विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, और उनको ऐसी जीत मिलती है जिसमें कोई बचता ही नहीं है, सब मर जाते हैं। ये दो सेंस में कही गई बात है बच्चा, दो सेंस में कही गई बात है। एक तो नेचुरल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए कि जो जंगल को काट के हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे कौन बच रहा है, लोगों को बीमारी हो रही है, लोग मर रहे हैं। और एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट, इसका लिटरल मीनिंग, दो तरह के मीनिंग हुए, एक मेटाफोरिकल मीनिंग और एक लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग क्या कह रहा है, लिटरल मीनिंग तो गैस के बारे में ही बात कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, जंग के बारे में ही बात कर रहा है कि भाई वॉर हो रही है जिसमें कोई नहीं बचता, सारे सैनिक मर जाते हैं। एक मेटाफोरिकल मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो क्या गैस वगैरह हम पूरा ग्लोबल वार्मिंग कर दिया हमने, जो क्लाइमेट चेंज हमारी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से डेवलपमेंट तो हो रहा है, हम कर तो रहे हैं डेवलपमेंट, विक्ट्रीज तो मिल रही है हमें, बट उसकी कोई सर्वाइवर नहीं बच पा रहा, लोग मर रहे हैं, उसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो हम तो मेनली इसका जो लिटरल मीनिंग है उसके तौर पे मान के चल रहे हैं। आगे वो क्या करेंगे फिर, पुट ऑन क्लीन क्लोथ। क्लीन क्लोथ का मतलब यहां पता है क्या है, एक नया अप्रोच, एक नई लाइफ शुरू करेंगे। वो लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं फायर से, गैस से, वो क्या करेंगे, एक नई लाइफ शुरू करेंगे, नई अप्रोच से जिंदगी जिएंगे, और अपने जो भाई लोग हैं उनके साथ मिल बैठ के बैठेंगे, प्यार से रहेंगे। इसका मतलब ये कहा गया, जो कंट्रीज के बीच लड़ाइयां होती है ना, अब वॉर खत्म हो जाएगा, एक नई शुरुआत करेंगे, एक न्यू लाइफ, न्यू अप्रोच के साथ दे विल स्टार्ट देयर लाइफ एंड हाउ दे विल बिकम टुगेदर। दिस इज द वे if we count up to 12. Is it clear or not? Is there anything you don't understand? Want should not be confused with total inactivity. जो मैं चाहता हूं इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ बिल्कुल ही रुक जाए, सब कुछ बिल्कुल ही रुक जाए, इनएक्टिविटी नहीं चाहता मैं। लाइफ इज व्हाट इट इज। एक लाइन है, नो ट्रक विद डेथ,
है ना, कोई ट्रक ऐसा नहीं होना चाहिए, डेथ नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि कंप्लीट इनएक्टिविटी हो जाए, बस मैं क्या चाहता हूं कि कोई मौतें ना हो, कुछ बुरा ना हो। आगे बढ़े। इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वन कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। अगर हम बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होते, अगर हम एक ही तरह से नहीं सोचते हैं, हम अगर एक तरह से सोचने का मतलब क्या है राइटर का, कि अगर हम ये जो हमारा अप टू काउंट 12 वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको फॉलो कर लेते हैं तो फिर क्या हो सकता है, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो जो हमारी जिंदगी में जो सैडनेस है, उदासी है, वो दूर हो सकती है। लास्ट में इसने क्या कहा है कि ये जो सैडनेस है उसको खत्म करने का ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अगर हम अपना माइंड सिंगल माइंडेड ना रहे, मतलब एक ही माइंड से ना चले, और ये जो साइलेंस वाला जो हमारा एक वे है जीने का, उसको अगर हम फॉलो कर ले तो यहां पे हमारी जो सैडनेस है और जो हम खुद को समझ नहीं पाते, खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करने का भी हमें मौका मिल जाएगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब आप 12 तक गिनो और मैं यहां से चला जाऊंगा। एंड यू कैन एंड आई विल गो। यहां से इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से पेब्लो नेरूदा साहब ने अपनी पोएम को क्या कहते हैं कंक्लूड किया है। अब मैं तो ऐसा नहीं कर सकता कि 12 तक गिनो और चला जाऊं, वरना आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी पोएम बाकी बची हुई है, ठीक है। तो शुरुआत अच्छी थी, बड़ा मजा आया इस पोएम को समझने में। मुझे तो बड़ा मजा आता है इन पोएम को पढ़ने में। क्या आप फील कर पा रहे हो? नहीं।